हेलो गाइस, शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चूँकि ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो को एक दो बार रिपीट कर लेना ताकि ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का संचालन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का संचालन कौन करता है? IBRD। ठीक है, IBRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। क्या? रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। तो याद रखेंगे IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी अर्थव्यवस्थाओं का जो नुकसान हुआ था, उन नुकसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसी की भरपाई के लिए IBRD का गठन किया गया था। ठीक है, IBRD का गठन किया गया था कब? इसका गठन हुआ था दिसंबर 1945 में। कब? दिसंबर 1945 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करता है? यानी जो फसलें होंगी, उन फसलों की कीमतें क्या होंगी? कौन सी फसल कितने में खरीदी या बेची जाएगी, उसकी कीमत जो है वो कौन तय करता है? कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग या वाणिज्य मंत्रालय? तो ये कौन तय करता है? ये कृषि लागत और मूल्य आयोग तय करता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, और इस आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 जनवरी, कब? 8 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट पेड्रो जो है वो कहाँ का? ये श्रीलंका का है। कहाँ का? ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 2524 मीटर। कितनी? 2524 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इनमें से ऑप्शन देखते हैं। गोदावरी है, कावेरी, कृष्णा और कौन सी है? बेतवा। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वो है बेतवा। ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट है। और ये कहाँ बहती है? ये मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, और ये किसकी सहायक है? ये यमुना नदी जो है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ पर मिल जाती है? ये यमुना नदी से मिल जाती है कहाँ पर? हमीरपुर। कहाँ? हमीरपुर में। ये हमीरपुर के नज़दीक ही जो है यमुना में मिल जाती है। ठीक है, कौन? बेतवा नदी। तो ऑप्शन डी जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और हाँ, इसी बेतवा नदी के किनारे ही क्या स्थित है? इसी बेतवा नदी के किनारे सांची। क्या? सांची इसी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और विदिशा के प्रसिद्ध जो सांस्कृतिक नगर हैं वो भी यही हैं, इसी के किनारे। विदिशा के जो सांस्कृतिक नगर हैं वो भी कहाँ हैं? बेतवा नदी के किनारे ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म जो है उसको कब स्थापित किया गया था? तो 15वीं 16वीं शताब्दी में। कब?
15वीं-16वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था? अहमद शाह प्रथम ने, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्रति व्यक्ति कर था, ये क्या था? जजिया कर जो था वो था प्रति व्यक्ति कर। प्रति व्यक्ति कर जो था, टैक्स था, जो एक इस्लामिक राष्ट्र के द्वारा गैर मुस्लिम पुरुषों या नागरिकों से क्या किया जाता था? मानदंडों को पूरा करने पर लगाया जाता था। ठीक है, तो गैर मुस्लिमों द्वारा से लिया जाता था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग अवार्ड्स एंड रिसर्च की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? तो स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग अवार्ड्स एंड रिसर्च, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी बाल मुरली कृष्ण ने, यानी ऑप्शन ए जो है ये एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के नौवहन सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए जहाज़ों से हेलीकॉप्टर कार्यवाही करने पर 25 अक्टूबर 2017 को सहमत हुए हैं? ऑप्शन है यूएसए, सोमालिया, जापान या जर्मनी। तो भारत जो है किसके से सहमत हुए? यूएसए के साथ, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। तो भारत और यूएसए जो है, यूएसए ने नौवहन सुरक्षा को दृढ़ बनाने के लिए जहाज़ों से हेलीकॉप्टर जो है क्या हेलीकॉप्टर जो है कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, और यूएसए जो है, यूएसए क्या है? यूएसए विश्व का तीसरा क्या है? तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा नगर यानी सिटी की बात की जाए तो वो है न्यूयॉर्क शहर। क्या? न्यूयॉर्क शहर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2017 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को लोक सेवा एवं आर्थिक बदलाव के वैश्विक नेतृत्व की श्रेणी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश के जो थे, कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया था, आंध्र प्रदेश के सीएम को दिया गया था। ठीक है, कौन थे? चंद्रबाबू नायडू जो थे उन्हीं को दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो है यंगून। क्या? यंगून जो है वो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और यही जो है म्यांमार की पुरानी राजधानी भी है। क्या? पुरानी राजधानी कौन है? यंगून, पुरानी राजधानी भी यही है। ठीक है, इसका पुराना नाम जो है, यंगून का पुराना नाम क्या था? रंगून। ठीक है, तो पुराना नाम रंगून था। और यहाँ किसकी दरगाह है? बहादुर शाह जफ़र। कौन? बहादुर शाह जफ़र जो हैं, बहादुर शाह जफ़र वो यहीं दफन है। बहादुर शाह जफ़र यहीं दफन है। और आज़ाद हिंद फौज जिसके सर्वोच्च कमांडर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उस फौज का मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय भी यहीं था, रंगून में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो संयोजकता, कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता किस पर निर्भर करती है? त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या
ऑप्शन देखते हैं, ए और बी, केवल ए और सी, बी और सी, या ए बी सी तीनों? तो तीनों, ठीक है, तीनों पर डिपेंड करती है। तो संयोजकता जो है वो त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, और ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करने वाले और त्यागे जाने वाले दोनों पर ये, और जो इलेक्ट्रॉन साझा किए जा रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, उन पर, सब पर जो है क्या निर्भर करती है, संयोजकता निर्भर करती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसकी संयोजकता उतनी ही होती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी संयोजकता भी एक ही है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, ठीक है, तो उसकी संयोजकता एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भोजन में असंतृप्त वसा युक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। संतृप्त वसायुक्त अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, 1 या 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है? तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। भोजन असंतृप्त वसायुक्त अम्ल वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, और जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं भी होनी चाहिए, ठीक है, और वसायुक्त अम्ल जो हैं, संतृप्त वसायुक्त जो अम्ल होते हैं वो नुकसान करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो भारत में कानून से ऊपर कौन है? तो सिंपल, कानून के ऊपर कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है, कोई भी कानून से ऊपर भारत देश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, या तीनों? तो तीनों ही आपातकाल से संबंधित हैं, ठीक है। तो 352 जो है ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 जो है वो कैसा है? वो राज्य आपातकाल है, यानी राज्य में आपातकाल की संवैधानिक आपातकाल यहाँ से लगाया जाता है अनुच्छेद 356 से। तो ये राज्य का आपातकाल कौन सा हो गया? राज्य में आपातकाल 356। और 360 जो है ये कौन सा है? ये अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन डी जो है एकदम सही है, यानी तीनों ही आपातकाल के अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन जो है वो स्थानांतर कहलाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो होते हैं, पौधे क्या करते हैं? सूर्य से रोशनी ले करके क्या बनाते हैं? प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों से, जो हरे भाग होते हैं पत्ते में, वो हरे भागों से क्या करते हैं? हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल, हरे भागों में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। उस क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? पानी और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके क्या बना देते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद जो होते हैं उनके वहन को क्या कहते हैं? उनके वहन को स्थानांतर कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर या बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो वो कोशिका द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य भी नहीं, कोशिका भित्ति भी नहीं, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो पदार्थों को क्या करती है? पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर, कोशिका के अंदर या बाहर
आने जाने में उसको अनुमति देती है। ठीक है, और यह कोशिका का आकार बनाए भी रखती है। क्या करती है? यह कोशिका का आकार भी बनाए रखती है। ठीक है, और जीव द्रव्य की सुरक्षा भी करती है। किसकी? ये जो जीव द्रव्य होता है इसकी सुरक्षा भी करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2017 में भारतीय सरकार ने उमंग मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। तो उमंग में जी का क्या अर्थ है? तो उमंग जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड। क्या? यू से हो गया यूनिफाइड। ठीक है, एम से क्या हो गया? मोबाइल। एन से क्या हो गया? मोबाइल। यूनिफाइड मोबाइल। ए से हो गया एप्लीकेशन। क्या? ए से हो गया एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन फॉर। एन से हो गया न्यूज इज। न्यूज इज गवर्नेंस। जी से क्या हो गया? गवर्नेंस। तो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज़ गवर्नेंस। तो जी से क्या हुआ? गवर्नेंस, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो उमंग में जी का मतलब क्या? गवर्नेंस। तो यूनिफाइड, यू से यूनिफाइड, एम से मोबाइल, ए से एप्लीकेशन, ठीक है, एन से न्यूज़ और जी से गवर्नेंस। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 2019 में प्रक्षेपित होने वाले भारतीय अनुसंधान संगठन के पहले सौर अभियान का क्या नाम था? तो भारतीय अनुसंधान संगठन जो है उसके द्वारा जो पहला सौर अभियान था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आदित्य L1। आदित्य L1। ठीक है, और आदित्य L1 जो है वो उसको आदित्य L1 जो है वो 2019 में पहला सौर अभियान था। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय अनुसंधान संगठन के द्वारा। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन जो है बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2017 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों की उन कंपनियों पर कितना जुर्माना लगाने का निर्देश दिया जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारक मानदंडों का पालन नहीं करते हैं? तो उनके ऊपर कितना लगाया था? 5,000 प्रति दिन, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। इतना जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था जो न्यूनतम क्या नहीं कर रहे थे? जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारक मानदंडों का पालन नहीं कर रहे थे। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2018 में कंपनियां संशोधन अधिनियम 2017, यानी कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया गया था। संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों का किस काम पर महत्वपूर्ण असर है? तो इसका महत्वपूर्ण असर किस पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। दिवाला या दिवालियापन संहिता 2016, नाबार्ड संशोधन 2017, AMASR संशोधन विधेयक 2017, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा था, ये जो संशोधन था वो किसके लिए था? वो ऑप्शन ए दिवाला या दिवालियापन संहिता 2016 के लिए था। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। ठीक है, तो 2016 में इसके लिए ठीक है, 2016 के लिए दिवाला या दिवालियापन संहिता के लिए ये था। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? M/G/H, mgh। ठीक है, जहाँ m क्या है? मास, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 25 किलोग्राम। g की वैल्यू कितनी? आप g की वैल्यू 10 रख लीजिए कैलकुलेशन के लिए। h की वैल्यू कितनी ऊपर उठाया गया? 5 मीटर ऊपर उठाया गया, तो यहाँ 5 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 250, सॉरी 25
तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 1250 जो है ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। तो स्टैटिकल एनर्जी जो होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, उसका ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कभी कभी। तो स्टैटिकल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। एम क्या है, मास यानी द्रव्यमान, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट यानी कितनी ऊपर मास को उठाया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के दोगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो इसका होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि m इक्वल्स टू GME। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से ही पूरा यहाँ पर सॉल्व करना पाना पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पर g/4 आता है, यानी जो इसकी ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, g/4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं। तो तड़ित झंझावत ये तो नहीं होती है, तो बिजली हो जाती है। चक्रवात ये तो हवा चलती है। और हरिकेन ये भी जो हवा चलती है उसमें जो गोल गोल टॉर्पीडो टाइप बन जाते हैं, टॉर्नेडो टाइप्स, उन्हीं को हरिकेन कहते हैं। तो भूकंप एकदम सही है, धरती का कांपना या अचानक थरथराने लगना भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2017 को प्रो कबड्डी लीग में सूरत देसाई दबंग दिल्ली के लिए खेले थे। नेक्स्ट, रयू सोएओ ने गोल्फ 2017 WGC डेल टेक्नोलॉजी मैच प्ले जीता। मा लॉन्ग ने 2017 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स जीता। तो कौन सा इसमें सही है, और केवल एक, केवल दो, एक और तीन दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, इसमें ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है, पहला और तीसरा एकदम सही है। तो पहला क्या था, पहला ये है 2017 में प्रो कबड्डी लीग में सूरत देसाई दबंग दिल्ली की तरफ से खेले थे, ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा, ये एकदम गलत है। और ये इसका तीसरा वाला, मा लॉन्ग ने 2017 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स जीता था। ठीक है, तो पहला और तीसरा एकदम करेक्ट है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं तथा सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपीइंग, पेस्टिंग आदि। तो कौन सा टूल इसके लिए होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टैंडर्ड टूल, कौन सा, स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है उसमें मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं, और इसी में क्या होते हैं, सभी सेविंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, कटिंग हो गया, कॉपीइंग हो गया, पेस्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टैंडर्ड टूल बार में होती हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, NIC, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, या स्टेटस बार। तो NIC, ठीक है, NIC जो है एकदम सही है, NIC। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए एक दो बार ये वीडियो देखोगे तो सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।